हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा बीएड और नेट। बीएड कर चुके लोगों को नेट जेआरएफ की तैयारी करके उसकी परीक्षा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। जो लोग नेट जेआरएफ कर चुके हैं और बेरोजगार हैं उन्हें बीएड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आफ्टर ग्रेजुएशन बीएड करना चाहिए कि पीजी करना चाहिए। पीजी जो लोग कर चुके हैं उन्हें नेट करना चाहिए कि बीएड करना चाहिए। इस तरीके की जितने सारे प्रश्न हैं उन सब पर मैं बात करूंगा। और यह इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है वीडियो क्योंकि होता ये है कि बहुत सारे तरीके के जो अभ्यर्थी होते हैं उनके मन में इतने कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते हैं कि जिसका उत्तर न मिल पाने की वजह से बहुत सारे गलत डायरेक्शन में जाने की संभावना उनकी होती है। तो आप लोगों को अपने लिए और अपने घर परिवार में जो लोग इन कोर्सेज को कर रहे हैं या करने के लिए कंफ्यूज हैं उनको इस तरीके सजेस्ट करने के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। यह क्यों और इम्पॉर्टेंट है? इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैंने अपने सोसाइटी में आसपास लोगों को देखा है और अपने अनुभव के आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्या आपको करना चाहिए ताकि ज़्यादा बेनिफिट से आप उसको लाभ ले सकें। पहली बात मैं आप लोगों को कर रहा हूं कि अगर आपने पहले से प्लान किया है कि आपको हायर एजुकेशन में जाना है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने पहले से ही प्लान कर लिया है ग्रेजुएशन से ही कि आपको हायर एजुकेशन में जाना है, उसके अलावा आप कोई भी चीज़ में दूसरे में कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तब आपको बीए के बाद या ग्रेजुएशन के बाद पीजी करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपने पीजी के बाद भी आपने डिसाइड किया है कि आपको हायर एजुकेशन में ही जाना है, तब भी आपको बीएड नहीं करना चाहिए। यहाँ पे डायरेक्ट आपको पीजी करने के बाद जेआरएफ करना चाहिए और जेआरएफ करके पीएचडी में इनरोल हो जाना चाहिए। अगर आपका बहुत पक्का इरादा है और आपको ये है कि मैं हायर एजुकेशन में मुझे जाना, असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा किसी दूसरी जॉब को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तब आप बीएड मत करिए, तब आपको बीएड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर आप में थोड़ा सा भी द्वंद्व आता है, ग्रेजुएशन के बाद आप में द्वंद्व आता है और फंसते हैं अगर कि मैं पीजी करूं कि बीएड करूं, तब आपको पक्का बीएड करना चाहिए। अगर आपके अंदर कंफ्यूजन जरा सा भी आता है कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, अब मुझे पीजी करना चाहिए कि बीएड करना चाहिए, पीजी करना चाहिए कि बीएड करना चाहिए, तो वहां पे पक्का आप बीएड के साथ जाइए, 100% बीएड के साथ जाइए। वो कंफ्यूजन आपको दिक्कत करेगा। आप हायर एजुकेशन में सफलता की संभावना आपकी कम है क्योंकि आप 100% डेडिकेटेड नहीं। अगर होते तो आप निश्चित रूप से सफल होते। हो भी सकते हैं सफल, लेकिन संभावना कम है। अगली स्थिति बनती है कि अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर लिया तो आपके पास एक बैकअप हो जाता है। आप उसका लाभ लेके, और चूंकि वैकेंसी जो है हायर एजुकेशन की तुलना में स्कूल एजुकेशन में ज़्यादा आती है, इसलिए आपके पास अवसर ज़्यादा रहेगा और आपके सिलेक्शन की गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी। फिर आगे अगर आपने बीएड कर लिया ग्रेजुएशन के बाद, तो आपकी लिए एक विकल्प ये भी खुल जाएगा कि उसके बाद आप जॉब करते हुए या जॉब ना करते हुए पीजी कर सकते हैं। बीएड आपका बैकअप के रूप में रखा रहेगा। बाद में आप नेट जेआरएफ करके पीएचडी कर सकते हैं। मेन बात यहाँ पे हुई। अब अगर आपने पीजी कर लिया है, अगली बात मैं बताता हूं कि अगर आपने पीजी कर लिया है और पीजी कर लिया, बीएड करने के बाद आपने पीजी कर लिया, और या एक कंडीशन ऐसी बनती है कि आपने ग्रेजुएशन के बाद पीजी कर लिया, अब आप कंफ्यूज हैं कि मैं जेआरएफ नेट की तैयारी करूं या बीएड करूं, तब भी आप बीएड कर लीजिए। तो कंफ्यूजन की जहां जहां स्थिति बनेगी वहां वहां आपको बीएड को ही डायरेक्शन में लेना है और बीएड साइड ही जाना है। बीएड, बीटीसी, डीएलएड जो भी है टीचर ट्रेनिंग कोर्स, मैं उसकी बात कर रहा हूं। फिर ये जो टीचर ट्रेनिंग के कोर्स हैं, ये अगर आप ये हायर एजुकेशन में भी जाते हैं तो ये आपके लिए क्यों बेनिफिशियल हैं? क्योंकि ये टीचर ट्रेनिंग की कोर्स करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आता है और टीचिंग एप्टीट्यूड की जितनी चीज़ें 2 साल आप टीचिंग एप्टीट्यूड की चीज़ें पढ़ते हैं, शिक्षण अभियोग्यता की, तो आपके अंदर एक शिक्षक को जगाने के लिए यह बीएड बहुत महत्वपूर्ण होता है। और हायर एजुकेशन में जाने के लिए आपके अंदर जो हायर एजुकेशन में जाने पर जो इंटरव्यू होता है, चाहे वो पीएससी के थ्रू इंटरव्यू हो रहे हैं, चाहे यूनिवर्सिटी के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू हो रहे हैं, यह जो टीचर
ट्रेनिंग के कोर्स होते हैं ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस डालते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो वहाँ पे ये बहुत काम आता है आपके। और दूसरा इसका बेनिफिट बीएड का ये है कि जब आप बीएड किए हुए होते हैं तो आपके पास एक बैकअप होता है। अगर हायर एजुकेशन में आप सक्सेस नहीं भी होते हैं तब भी आपके लिए रहता है कि मेरे पास एक टीचर ट्रेनिंग का कोर्स है, अगर मुझे परमानेंट जॉब मिल जाती है तो बहुत अच्छा है, नहीं भी मिलती है तब भी आप प्राइवेट जॉब कर सकते हैं और उसके साथ परमानेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। तो ये बैकअप जो आपके पास होता है आपको कॉन्फिडेंस देता है और ये कॉन्फिडेंस आपको अपने डिग्री को परमानेंट जॉब में कन्वर्ट करने के लिए बहुत उपयोगी भूमिका निभाता है। फिर मैं ये कहता हूं कि जो टीचिंग में जा रहा है, अगर उसने प्राइमरी में सिलेक्शन ले लिया, अभी आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और अन्य तरीके से दिल्ली पब्लिक स्कूल और डीएसएसएसबी दिल्ली में पढ़ा रहे थे, उनका अभी विज्ञापन 50 में यूपी हायर एजुकेशन कमीशन में सिलेक्शन हुआ है। तो अगर आप टीचिंग में हैं और चाहे आप पीआरटी में हो, चाहे टीजीटी में, चाहे पीजीटी में, आपको अपनी, चूंकि आप टीचिंग में है तो आपको अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए और आपको कोशिश करनी चाहिए कि अगर पीआरटी टीचिंग की सबसे नीचे स्तर की जॉब है और असिस्टेंट प्रोफेसर टीचिंग की सबसे ऊपर स्तर की जॉब है, तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर वाले के लिए हमेशा ट्राई करते रहने चाहिए और कन्वर्ट करना चाहिए उसको। अब अगर हम बेनिफिट की बात करते हैं तो जो ये जो आप जॉब है आपकी बेसिक की जॉब है या पीआरटी की जॉब है, तो यहाँ पे ग्रेड पे 4200-4600 होता है और असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए कितना ग्रेड पे होता है? 6000 का। तो जो सैलरी में डिफरेंस है, जो बेसिक स्कूल लेवल की, स्कूल एजुकेशन की जो सैलरी है उसमें और हायर एजुकेशन की जो सैलरी है उसमें इतने का अंतर आता है। मैं कहता हूं अगर स्कूल एजुकेशन में आपको गवर्नमेंट जॉब में 55 to 60,000 मिलते हैं तो यहाँ पे 80-85, और अगर यूनिवर्सिटीज में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वहां पे आपको कुछ और भत्ता मिलते हैं, तो लगभग आप पहुंच जाते हैं 95 से 1 लाख के करीब वर्तमान के संदर्भ में। तो इसलिए जो टीचिंग में लोग जॉब कर रहे हैं, टीचिंग में जो हैं, उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक प्रयास करते रहना चाहिए और वहीं पे संतुष्ट नहीं होना चाहिए। तो बीएड करने के बाद आप नेट जीआरएफ करेंगे, आप बड़े आसानी से कर लेंगे, बहुत आसानी, कोई दिक्कत नहीं होती है। 2 साल आपको वहां पे बैकअप के लिए जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब अगर हम दोनों में कंपेयर करें कि बीएड में और नेट जीआरएफ में, इन दोनों में किस तरीके से जॉब की संभावना होती है, तो निश्चित सी बात है कि कॉलेजेस कम होते हैं और कॉलेजेस में वैकेंसी भी बहुत सारी नहीं आती है, कम आती है। इसलिए बीएड में चूंकि प्राइमरी में भी बहुत जगह उसको कंसीडर किया जाता है, तो वहां पर ज़्यादा मात्रा में स्कूल होते हैं, तो ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी जनरेट होती है, तो जनरेट होती है वैकेंसी, तो वहाँ ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी आती है, सिलेक्शन संभावना निश्चित है कि वहाँ पे ज़्यादा लोगों को लेना है, तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, तो वहाँ पे ज़्यादा नहीं मिलती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बीएड एक तरीके से बैकअप का काम करेगा अगर आप हायर एजुकेशन में नहीं जा पाते हैं तो। लेकिन मैंने एक चीज जो ये बताई है इस पे भी आपको फोकस करना है कि अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे हायर एजुकेशन के अलावा किसी और सेक्शन में जाना ही नहीं है और 100% आप डेडिकेटेड हैं, तब आपको बीएड नहीं करना चाहिए, तब आपको बीएड डाइवर्ट कर देगा। एक जगह पे अगर आप कहीं द्वंद्व में हैं तो बीएड आपको मोटिवेट करने का काम कर रहा है, तो दूसरी जगह आप अगर श्योर हैं कि मुझे हायर एजुकेशन में जाना है और जैसे ही आप बीएड करना शुरू कर देते हैं तो आपको लगता है ये जो हमारा शरीर और मन होता है ये बहुत ज्यादा काम नहीं करना चाहता, इसको ये लगने लगता है कि अरे यार चलो बीएड तो कर ही लिए हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, क्या इतना पढ़ना। तो वो आपके लिए, आपके पढ़ाई में, आपके डेडिकेशन में कहीं ना कहीं कटौती करने का भी काम करता है। तो इस तरीके से कंक्लूजन के तौर पर यही है कि अगर आप श्योर हैं तब आप कहीं मत रुकिए, ग्रेजुएशन, पीजी, जेआरएफ, पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर बन ही जाएंगे। और अगर आप ग्रेजुएशन में ही द्वंद्व में आते हैं तब टीचर ट्रेनिंग का कोई कोर्स कर लीजिए, उसके बाद पीजी करिए, जेआरएफ करिए, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर तैयारी करिए। बीच में कोई जॉब आपको मिल जाती है तो आप उसको पकड़िए और पकड़ने के बाद आप उसके साथ रहते हुए तैयारी करिए। और जिस तरीके से बहुत से स्कूल एजुकेशन के लोगों ने, अभी विज्ञापन 50 में लगभग 25 लोगों ने सिलेक्शन प्राप्त किया है मेरी जानकारी में, और भी लोग होंगे, उसी तरीके से बाद में भी आप स्कूल एजुकेशन को स्विच करके हायर एजुकेशन में आ सकते हैं। सैलरी का डिफरेंस मैंने आपको लगभग बता ही दिया। तो ये चीज़ें आप अगर ध्यान रखेंगे तो मैंने सबके लिए लगभग बता दिया, ग्रेजुएशन, पीजी और जितने भी तरीके के बच्चे मेरे चैनल से जुड़े हैं या जो लोग नए जुड़ रहे हैं या आपके घर परिवार में भी कोई है, तो इस तरीके से स्ट्रेटेजी आप बनाएंगे तो बहुत बेनिफिशियल होगा उस व्यक्ति के लिए। इस बात को मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैंने
बहुत लोगों को सजेस्ट किया है और इस मार्ग से चलने पर वो लोग बहुत अच्छे से सफलता प्राप्त किए हैं बिना किसी दबाव के। कई बार एक चीज़ ऐसी भी हो जाती है कि आप ये डगमगा जाते हैं और आप अच्छे स्कॉलर होते हुए भी, नॉलेज में बहुत अच्छे होते हुए भी, जानकारी बहुत अच्छी आपके पास होते हुए भी आप कर नहीं पाते हैं चीज़ें, क्योंकि सेटिंग गड़बड़ा जाती है, कॉम्बिनेशन आपका गड़बड़ा जाता है। आप वो चीज़ें उस हिसाब की नहीं कर पाते हैं जो एडवर्टाइजमेंट की या गवर्नमेंट की डिमांड होती है कि इस तरीके के कोर्स हमारे व्यक्ति को मुझे चाहिए, वो कॉम्बिनेशन आपका गड़बड़ाता है। तो वो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आप इस वीडियो को देखिए और इस हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से किसी मार्गदर्शन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।